Hello students, in last lecture we discussed about the topic cracks in concrete, in which we discussed what is concrete and region of concrete surface crack, types of crack in concrete, in which we studied 6 types of cracks in concrete. First one is plastic shrinkage crack, second one is expansion cracks, third one cracks caused by heaving, and fourth cracks caused by settling, fifth cracks due to thermal effect, and last cracks caused by premature drying. Today we will discuss about the topic measurement of crack, कि क्रेक जो होते हैं उनका मेजरमेंट हम किस प्रकार से करते हैं। सब्जेक्ट रिपेयर एंड रिहेबिलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, टॉपिक मेजरमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर क्रेक इन कंक्रीट। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्रेक क्या होते हैं, ठीक है। कंक्रीट क्रेक की बात कर रहे हैं तो पहले हमने यही बात की थी कि कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट को हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर प्लस एडमिक्सचर के मिक्सचर से हम तैयार करते हैं, ठीक है। एडमिक्सचर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमको ज़रूरत होती है। मेनली सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर का हम कंक्रीट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्रेक क्यों होता था इनमें? तो इनमें क्या होता है कि कंक्रीट को हम प्लेस करते हैं, उसके बाद कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है, जैसे टेम्परेचर की हम बात करें, मॉइस्चर की हम बात करें, तो इनकी वजह से क्या होता है, ये जो कंक्रीट होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सपेंड होती है, मतलब फैलती है और सिकुड़ती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होता है, लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है, सपोर्ट पे जो लोड की रिएक्शंस होती है, उनकी वजह से क्या होता है, कंक्रीट में क्रेक डेवलप हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि कंक्रीट में क्रेक डेवलप हो, तो इसके लिए हमने कल रीजन भी पढ़े थे। रीजन थे हमारे जो कंक्रीट सरफेस की हमने बात की कि कंक्रीट सरफेस में जो क्रेक होते हैं वो कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स कंक्रीट सरफेस में जो क्रेक होते हैं वो हमने पढ़ा था कल कि ये इम्प्रॉपर सबग्रेड प्रिपरेशन के कारण भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, कंक्रीट आफ्टर कंस्ट्रक्शन सेटल डाउन होती है। अब कंक्रीट में देखो एक जो बेसिक जो फैक्टर है वो ये है कि कंक्रीट में कंक्रीट स्लैब में या कंक्रीट सरफेस में जो लोड का ट्रांसफ़र होता है वो स्लैब एक्शन के थ्रू होता है। तो एक जगह से कहीं से सेटल डाउन होता है तो ऑब्वियसली जो हमारा स्ट्रक्चर जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो पूरा एक साथ सेटल डाउन होगा और उसकी वजह से क्या आ जाएंगे, क्रेक्स आ जाएंगे। इसके अलावा हमने एक कारण और पढ़ा था इसका कि हाई स्लैम कंक्रीट का यदि यूज हम कर देते हैं तो उसकी वजह से भी क्रेक कंक्रीट में आ जाते हैं। ये भी पढ़ा था हमने कि इम्प्रॉपर फिनिशिंग यदि हम करते हैं, फिनिशिंग सही से नहीं करते तो भी कंक्रीट में क्रेक क्रिएट होते हैं। इसके अलावा इनएडिक्वेट और नो क्यूरिंग, कंक्रीट हमने प्लेस कर दिया, क्यूरिंग हम कर नहीं रहे, तो उसकी वजह से भी कंक्रीट में क्रेक उत्पन्न हो जाते हैं। देखो क्यूरिंग का क्या फैक्टर है, सीधा सा लॉजिक है कि कंक्रीट को अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ गेन करने के लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। हम कंक्रीट में पानी मिलाते हैं, कंक्रीट में हम पानी मिलाते हैं, इतना पानी मिलाते हैं कि वो अपनी जो हाइड्रेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ले। लेकिन क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है, जिसमें सनलाइट की हम बात करें, टेम्परेचर की हम बात करें, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी हम मिलाते हैं कंक्रीट बनाते समय वो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, या फिर सूख जाता है। अब कंक्रीट को स्ट्रेंथ गेन करने के लिए पानी की या नमी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। इसका एक दूसरा लॉजिक ये है, जो कारण है दूसरा वो ये भी है कि भाई जो सीमेंट होता है इसमें कई केमिकल कंपाउंड होते हैं और उनकी केमिकल रिएक्शंस होती है और उन रिएक्शंस के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये हो गई हमारी कल की बात। क्रेक कितने प्रकार के हैं, ये 6-7 प्रकार के हैं, ये भी हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कि ये जो क्रेक है इनको मेजरमेंट कैसे करते हैं, इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये जो टॉपिक है हमारा आज का,
प्रिवेंटिव और मिनिमाइज क्रैकिंग, कि क्रैक्स को हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑल टॉप सॉइल एंड सॉफ्ट स्पॉट्स शुड बी रिमूव्ड। सॉइल बीनेथ द स्लैब शुड बी कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग, वाइब्रेटिंग और टैम्पिंग। देखो इसमें लिखा है कि ऑल टॉप सॉइल, जो टॉप पे सॉइल होती है, एंड सॉफ्ट स्पॉट शुड बी रिमूव्ड, जो सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं उनको हटाया जाना चाहिए, मतलब हटा दिया जाना चाहिए। और सॉइल बीनीथ द स्लैब, और जो स्लैब के नीचे जो सॉइल होती है उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है। किससे करना है? रोलर से करना है, या वाइब्रेटिंग मशीन से करना है, वाइब्रेशन मशीन से करना है, या फिर टैम्पिंग करना है। तो इन मेथड्स के द्वारा उसको जो सॉइल है स्लैब के नीचे उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करना है। इस सॉइल अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो जो सेटलिंग की जो कंडीशन है वो नहीं होगी, और जो एक टाइप था क्रैक का उसको हम यहाँ पे रोक सकते हैं। ठीक है। यूज कॉन्क्रीट विद ए मॉडरेट स्लम्प नॉट ओवर 125 mm। जो हम कॉन्क्रीट का यूज करते हैं उसकी जो स्लम्प वैल्यू है वो 125 mm के नीचे, मतलब 125 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करें स्टूडेंट्स से, जो स्लम्प है ये क्या होता है? तो स्लम्प को हिंदी में अवपात कहते हैं। आपने लैब में स्लम्प टेस्ट किया होगा, सीटी में आपने सीटी सब्जेक्ट पढ़ा है 4th सेमेस्टर में। ठीक है। तो जो स्लम्प है मॉडरेट स्लम्प वो कितना होना चाहिए? 125 mm से कम। डू नॉट परफॉर्म फिनिशिंग ऑपरेशन विथ वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस और बिफोर द कॉन्क्रीट हैज़ कंप्लीटेड ब्लीडिंग। तो जो फिनिशिंग जो हम करते हैं उसको कब नहीं करना चाहिए? सीमेंट के सरफेस पे यदि वाटर प्रेजेंट है उस स्थिति में नहीं करना चाहिए। ठीक है। और बिफोर द कॉन्क्रीट हैज़ कंप्लीटेड ब्लीडिंग, और जो कंक्रीट है वो ब्लीडिंग कंप्लीट नहीं की उसने, उसके पहले आप फिनिशिंग करोगे तो क्रैक है ये डेवलप होंगे। तो हमको फिनिशिंग है, ये फिनिशिंग करने के लिए देखो आप, ये हम मेनली प्रैक्टिकली हम बात करते हैं। सीसी रोड का कहीं पे भी वर्क चल रहा होता है, रोड की हम बात कर ले, स्लैब की बात कर ले, तो उसको वाइब्रेटर जो होता है उससे कॉम्पैक्शन के बाद उसकी सरफेस पे जो पानी आ जाता है तो उसमें हम डायरेक्ट फिनिशिंग नहीं करते। उस पर हम या तो थोड़ा थोड़ा सीमेंट डाल के या फिर उसको सूखने का वेट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसकी फिनिशिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें, डू नॉट ओवर वर्क। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा। डू नॉट ओवर वर्क और ओवर फिनिश द सरफेस, मतलब जो काम पहले हो गया उसके ऊपर सरफेस अपन रख रहे हैं उसको फिनिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यूरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू एंश्योर ड्यूरेबल क्रैक रेजिस्टेंस कॉन्क्रीट। अभी मैंने आपको बताया था कि क्यूरिंग क्यों करते हैं, तो भैया क्यूरिंग ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जो क्रैक है इनको रोकने के लिए इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि क्यूरिंग करनी ही है। स्टार्ट क्यूरिंग एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रोवाइड सफिशिएंट कंक्रीट कवर एटलीस्ट 50 mm। जो कंक्रीट कवर है ये आपने आरसीसी में आप पढ़ोगे। ठीक है। तो कंक्रीट कवर अलग अलग के लिए अलग अलग है, स्लैब के लिए अलग है, कॉलम के लिए अलग है, बीम के लिए अलग है। तो यहाँ पे हमने सबके लिए जनरली बात की है कि कम से कम 50 mm कवर, कंक्रीट कवर तो प्रोवाइड करवाना ही है, टू कीप साल्ट एंड मॉइस्चर फ्रॉम कॉन्टेक्टिंग द स्टील। किस लिए? जो हम स्टील बार प्रोवाइड करते हैं ना, तो जो स्टील बार प्रोवाइड करते हैं उनको बचाता है। किससे बचाता है? मॉइस्चर से, जो नमी होती है उससे, और जो साल्ट मतलब पानी, एल्काइलिटी वाटर जो होता है, क्षारीय पानी होता है, क्योंकि जो रेनफोर्समेंट है ये जो साल्ट है, मॉइस्चर है, इनकी वजह से इसमें क्या लग जाता है? जंग, कोरोजन लग जाता है। तो इनको बचाने के लिए जो बार हम प्रोवाइड करवाते हैं, इनको सेफ रखने के लिए कम से कम कवर 50 mm प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें विड्थ एंड डेप्थ ऑफ क्रैकिंग। देखो देयर आर 3 विड्थ रेंज यूज टू
classify the crack in concrete. Fine width crack generally less than 1 mm, medium width crack between 1 and 2 mm, वाइड विड्थ क्रेक ओवर 2 mm। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्रेक है इनको इनकी विड्थ के हिसाब से 3 भागों में इनको क्लासीफाई किया है कि फाइन विड्थ क्रेक है उनको कब फाइन विड्थ क्रेक कब कहेंगे, जब उनका जो विड्थ है वो कितनी होगी 1 mm से कम होगी। मीडियम विड्थ की बात करें तो जब जो क्रेक है उनकी जो विड्थ है वो 1 से 2 mm के बीच में होगी। वाइड यदि 2 mm से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे वाइड विड्थ क्रेक्स। एंड द 4 कैटेगरी जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब क्रेक डेप्थ। और ये जो क्रेक डेप्थ है इसको डिस्क्राइब करने के लिए 4 कैटेगरी है। पहली सरफेस, दूसरी सेलो, तीसरी डीप एंड थ्रू। 4 कैटेगरी है ये हमने पढ़ लिया कि जो क्रेक है उनको कैसे हम रोक सकते हैं और कैसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं क्रेकिंग सर्वे। क्रेकिंग सर्वे कैसे करेंगे तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो आप ये बताओ सर्वे क्या होता है। सर्वे क्या होता है भाई, कोई भी कंस्ट्रक्शन का हम काम करते हैं, किसी भी चीज़ का ले लो आप, ब्रिज का ले लो, बिल्डिंग का ले लो, रोड का ले लो, ओवर ब्रिज का ले लो, कैनाल का ले लो, किसी का भी कंस्ट्रक्शन वर्क ले लो, सबसे पहले आप सर्वे करेंगे। सर्वे करने से क्या होता है उस एरिया का पता चल जाता है। अब सर्वे के अंदर हम मौसम की स्थिति का भी, उस एरिया में कितना मानसून है उसका भी पता चल जाता है, कितनी बारिश होती है, कहाँ पे कितना उबड़ खाबड़ है। तो ये सारी चीज़ें हमको मतलब जो वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है इन सब का हमको पहले पता चल जाता है और इसी हिसाब से हम हमारा जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे क्रेकिंग सर्वे है तो इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एक क्रेक सर्वे इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ए कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर फॉर द पर्पज ऑफ लोकेटिंग, मार्केटिंग एंड आइडेंटिफाइंग क्रेक्स and determining the relationship of the crack with our destructive phenomena. In most cases, cracking is the first symptom of concrete distress. Hence, a cracking survey is significant in evaluating the future serviceability of the structure. The first step in making a crack survey is to locate and mark the cracking and define it by type। तो स्टूडेंट ये जो क्रेक सर्वे है ये कंक्रीट स्ट्रक्चर का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। अब उद्देश्य क्या होता है इसका, उसको लोकेट करना, मार्किंग करना, आइडेंटिफाइंग करना, किसको, क्रेकों को। ठीक है, और डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द क्रेक, और जो क्रेक से इनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको डिटरमाइन करना विथ अदर डिस्ट्रक्टिव फेनोमिना। जो और भी डिस्ट्रक्टिव फेनोमिना है उनके साथ जो क्रेक है इनके रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेक सर्वे करते हैं। और स्टूडेंट्स, इन मोस्ट केसेस क्रेकिंग इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ कॉन्क्रीट डिस्ट्रेस। अधिकांश केसों में क्या होता है, जो क्रेकिंग होता है वो पहला सिम्टम होता है कॉन्क्रीट डिस्ट्रेस का। हैंस ए cracking survey is significant is evaluating the future serviceability of the structure। जो क्रेक सर्वे होता है, जो क्रेक सर्वे है ये स्ट्रक्चर की फ्यूचर सर्विसेबिलिटी को इवेल्यूट करने के लिए सिग्निफाई के काम आता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग ए क्रेक सर्वे इज to locate and mark the cracking and define it by type। जो पहला स्टेप होता है क्रेक सर्वे का वो क्या होता है कि जो क्रेक है उनको मार्क करना और लोकेट करना और ये डिफाइन करना कि ये किस प्रकार का क्रेक है। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ क्रेक विड्थ, कि क्रेक विड्थ को मेजरमेंट कैसे करते हैं। ये तो हमको पता चल गया कि यदि साइज़ 1 mm से कम है तो उसको फाइन विड्थ क्रेक कहेंगे, 1 mm से 2 mm के बीच में उसको मीडियम विड्थ क्रेक कहेंगे, और 2 mm से ज़्यादा है तो उसको हम वाइड विड्थ क्रेक कहेंगे। अब इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो देखो, क्रेक विड्थ कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग ए क्लियर कंपैरेटर
कार्ड हैविंग लाइंस ऑफ स्पेसिफिक विड्थ मार्क्ड ऑन द कार्ड। कि जो क्रेक विड्थ है इनको एक क्लियर कंपेरेटर कार्ड के द्वारा, जिसमें क्या लाइनें होती है, उनसे स्पेसिफाई विड्थ की लाइनें होती है, उनसे मार्क करके और हम इनका क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। क्रेक विड्थ कैन बी मेजर टू एन एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 0 to 0.25 mm 0.001 inch with a crack comparator, a handheld microscope with a scale on the lens closest to the surface being viewed. Crack movement can be monitored with a crack measuring device। तो देखो एक हमारे पास ये क्लियर कंपैरेटर कार्ड होता है जिस पे लाइनें होती है, और एक हैंडहेल्ड माइक्रोस्कोप होता है जिसमें एक स्केल लगा होता है, ठीक है, और एक लेंस होता है जो सरफेस के क्लोज होता है, ठीक है, वो क्रेक मूवमेंट को उसमें दर्शाता है, ठीक है, और इसको मॉनिटर किया जाता है क्रेक मेजरिंग डिवाइस से। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक एन इनिशियल रीडिंग व्हेन द मॉनिटर इज अटैच्ड बिकॉज द मॉनिटर विल नॉट नेसेसरली रीड 0 आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो ये ज़रूरी होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि जब इनिशियल रीडिंग हम लेते हैं और मॉनिटर अटैच कर देते हैं, ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है कि इंस्टॉल करने के बाद जो हमारे पास डिवाइसेस को इंस्टॉल करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर 0 शो करे, ठीक है। यहाँ पे हम आप देख लो, ये जो कार्ड है ये, ठीक है, जो अभी अपन ने पढ़ा था इसमें कि कंपैरेटर कार्ड होता है, तो कंपैरेटर कार्ड ये होता है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इफ पॉसिबल द क्रेक डेप्थ शुड बी डिटरमाइन बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ एज और इंसर्शन ऑफ ए फाइन वायर और फिलर गेज। हाउएवर इन मोस्ट सिचुएशंस द एक्चुअल डेप्थ मे बी indeterminable without drilling or using other detection techniques such as the pulse velocity method described in next chapter। ठीक है ना। अभी मेजरमेंट करने की और भी टेक्निक है, उनको हम नेक्स्ट चैप्टर में उनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि जो आप देख रहे हो ये होता है कंपैरेटर कार्ड, इस पर ये जो लाइनें हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, फिर उसको हम मेजर करते हैं क्रेक्स को, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा डिटेल में बताया है कि कंपैरेटर फॉर मेजरिंग क्रेक, ये कंपैरेटर होता है क्रेक मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये जो है ये क्या है हमारे पास, क्रेक मॉनिटर। और ये इसमें आप देख रहे हो ए न्यूली माउंटेड मॉनिटर, ठीक है। अब ये तो कब है, जब अपन ने उसको प्लेस किया है। ये मॉनिटर आफ्टर क्रेक मूवमेंट, और क्रेक हो जाने के बाद ये जो माउंटेड माउंटर है ये इस शेप में आ जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा कि जो क्रेक है उनको मेजरमेंट कैसे करते हैं, क्रेक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। और ये जो मेजरमेंट, क्रेक का मेजरमेंट करने के बाद इनको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमने आज के वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि जो क्रेक है उनको फाइन विड्थ क्रेक कब कहते हैं, मीडियम विड्थ क्रेक कब कहते हैं, और वाइड विड्थ क्रेक्स कब कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो क्रेक है उनका जो साइज़ है, जो विड्थ है उनकी 1 mm से कम होती है, तो उनको हम फाइन विड्थ क्रेक कहते हैं। और उनका जो क्रेक्स का साइज़ 1 mm से 2 mm के बीच में यदि रहता है तो हम उसको मीडियम विड्थ क्रेक कहते हैं। और क्रेक का साइज़ 2 mm से ज़्यादा होता है तो उसको हम वाइड विड्थ क्रेक कहते हैं। इसके साथ ही हमने ये देखा कि ये जो 4 कैटेगरी है, ठीक है, जिनसे हम क्रेक को क्या करते हैं,
क्रैक डेप्थ को डिस्क्राइब करते हैं, वो हमने देखी कि सरफेस भी है, सेलो भी है, डीप है और थ्रो है। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स पढ़ा कि क्रैकिंग सर्वे क्या है। तो क्रैकिंग सर्वे में हमने देखा कि क्रैकिंग सर्वे है ये कंक्रीट स्ट्रक्चर का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। इसका जो पर्पज होता है, इसका उद्देश्य होता है, वो होता है कि जो क्रैक है उनको लोकेट करना, उनको मार्क करना, उनके साथ ही उनको आइडेंटिफाई करना। और साथ ही हमने ये देखा कि ये जो रिलेशनशिप है क्रैक का और जो और भी डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना है इनका, इनके साथ में जो रिलेशन है उसके बारे में हमने ये देखा। इसके बाद हम बात कर रहे थे, आज के वीडियो में हमने बात की कि जो क्रैक सर्वे है इससे हमको ये मदद मिलती है कि जो स्ट्रक्चर है इसकी फ्यूचर सर्विसेबिलिटी को इवेल्यूट करके सिग्निफाई करने का भी हम इसमें हमको हेल्प मिलती है क्रैकिंग सर्वे से। इसके बाद हमने जो क्रैक विड्थ है इनको मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमने देखा कि कंपैरेटर कार्ड का यूज करते हैं जिस पे लाइनें होती है, ठीक है, और जो विड्थ है वो क्या होती है उस पर मार्क्ड होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये जो क्रैक है इनको मेजर करने के लिए, इनकी डेप्थ को मेजर करने के लिए बिना ड्रिल किए या फिर और कोई डिटेक्शन टेक्निक का यूज किए और भी टेस्ट करते हैं, वो जैसे हम कह सकते हैं पल्स वेलोसिटी मेथड, ठीक है ना। तो पल्स वेलोसिटी मेथड है स्टूडेंट्स, उसको हम नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।